गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कुमार मयंक, आपका दोस्त, आपका गाइड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ओल्ड ट्रेडिशन का क्लासिफिकेशन है, बट इन द मॉडर्न एज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ फॉर्म, क्लासेस एंड द स्ट्रक्चर वर्ड्स। आज की क्लास में मैं आपको फॉर्म, क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्म, क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस क्या है? फॉर्म क्लासेस इंक्लूड दोज वर्ड्स इन विच चेंजेस टेक प्लेस, जिसमें परिवर्तन होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बाइलिंगुअल क्लास है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ऐसे नहीं कि अंग्रेज़ के बच्चे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा इस वीडियो का। तो फॉर्म क्लासेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो है अपना सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूप को बदलता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इट चेंजेस देयर फॉर्म, दैट इज वाई दे आर अंडर फॉर्म क्लासेस। देयर आर 4 फॉर्म क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स: nouns, adjectives, verbs, adverbs. nouns, काउ, काउस। किसी सेंटेंस में आपको काउ भी देखने को मिलेगा, किसी में काउस भी, वो चेंज होता है। चाइल्ड, चाइल्डहुड, आप देखिए ये चेंज हो रहा है। एडजेक्टिव्स, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव जो है वो चेंज करता है। एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव जो है वो चेंज करेगा। देयरफॉर इट इज अंडर द फॉर्म क्लासेस। नाउ वर्ब्स, वर्ब्स आप जानते हैं देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, और आप देख लीजिए एक वर्ब मैंने यहाँ पे लिया है, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ये जो फॉर्म है इसको आप देख सकते हैं आसानी से, बहुत सारे सेंटेंसेस में ये फॉर्म जो है वो चेंज किया हुआ रहता है। एडवर्ब्स, स्लो, स्लोली, एडवर्ब्स भी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत ही आता है। तो फॉर्म क्लासेस क्या है? व्हाट इज फॉर्म क्लासेस? तो फॉर्म क्लासेस में आप देखेंगे जिस पर मॉर्फिम, जिसको कि एफिक्स भी बोलते हैं बहुत सारे बुक्स में, उसका प्रभाव आपको देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म क्लासेस तो मैंने बता दिया यहाँ पे। एफिक्स और मॉर्फिम क्या है? मॉर्फिम और एफिक्स, किसी बुक में आपको एफिक्स मिलेगा, किसी बुक में मॉर्फिम भी मिलेगा। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट विच डज नॉट कंसिस्ट इट्स ओन मीनिंग। एक ग्रामेटिकल यूनिट है, एक ग्रामेटिकल यूनिट जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वर्ड के साथ में ऐड करके उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में उपसर्ग भी बोलते हैं। मिस, लुक एट हियर, मिस, इट इज अ मॉर्फिम, और टेक के पहले लग गया मिस्टेक। इट इज अ न्यू वर्ड एंड इट हैज अ न्यू मीनिंग। अन, एक प्रीफिक्स एक मॉर्फिम है, और काइंड के पहले लग गया अनकाइंड, एक नया वर्ड बन गया माय डियर फ्रेंड। दोस्तों यहाँ देखिए, क्लोज के पहले डिस लगा दिया, दिस क्लोज। ये प्रीफिक्स मॉर्फिम का एक पार्ट है, एक भाग है। सफिक्स, सफिक्स जो है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, और ये वर्ड्स के लास्ट में लगता है। जैसे काव है, काव, काव में एस सफिक्स लगा दिया, काउस हो गया, और एक प्लूरल सेंस यहाँ पे आ गया माय डियर फ्रेंड्स। प्ले, प्ले में ईडी एक सफिक्स लगा दिया, प्लेड, ये पास्ट का सेंस यहाँ पे ला रहा है। स्मॉल में ईएसटी लगा दिया, स्मॉलेस्ट, एक नया वर्ड बन गया। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सफिक्स लगाकर हम जो है इसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। इनफिक्स, इनफिक्स जो होता है शब्द के बीच में, वर्ड्स के बीच में या तो कोई नया वॉवल जोड़ देते हैं या वॉवल को चेंज कर देते हैं। जैसे मैन, यहाँ पे MAN है, एक वॉवल है, और मैन प्रोनाउंसिएशन इज सेम, स्पेलिंग आर डिफरेंट। मैन, मैन, यहाँ पे A बिकम्स E, इसको इनफिक्स बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वुमन, वुमन, यहाँ पे A जो है वो चेंज कर दिया E में। तो आप देखते हैं फॉर्म क्लासेस क्या है। फॉर्म्स क्लासेस में आप अफिक्स लगाकर उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, और 4 आपका नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये 4 आपका फॉर्म क्लासेस में आता है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों,
अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स ये क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट बाय द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स के प्रभाव से वो आज़ाद होता है, उस पर अफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मित्रों। स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर 10 इन नंबर। बहुत सारे ग्रामर के बुक में 8, किसी में 9, बट इट इज 10 इन नंबर। फर्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन आप लोग सभी जानते हैं, इट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में आता है। आई, माई, वी, दे, इसमें आप देखेंगे प्रोनाउंस में कहीं कोई मॉर्फिम्स का इफेक्ट नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता माय डियर फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आएगा। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स। दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। एंड, बट, इफ, एक्सेट्रा, इस पे भी एफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स में ही आएगा। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आता है, लेकिन ये इस पे एफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, इन, ऑन, आफ्टर, एक्सेट्रा। तो प्रीपोजिशन भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स के ग्रुप में आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इंटरजेक्शन, ये सडन फीलिंग्स है, हुर्रा, अलास, ओप्स, ये भी पूरा फ्री होता है, इस पे भी अफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं भी आप न आगे न पीछे वर्ड से कुछ भी नहीं लगा सकते। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी किसी बुक में इसे कोई हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये लेक्सिकल वर्ब से बिल्कुल अलग होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, आप देख रहे हैं फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स में कोई चेंज नहीं। इज, एम, आर, वाज, डू, जब भी ये सेंटेंस में आएगा इस पे मॉर्फिम्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल आज़ाद होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। इंटेंसिफायर, ये भी एक तरह का एडवर्ब्स है, वैसा एडवर्ब्स जिस पे अफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मॉर्फिम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एडवर्ब्स को हमने फॉर्म्स क्लासेस के अंतर्गत रखा है। तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, वेरी, मोर, टू, एक्सेट्रा, इसको हम लोग इंटेंसिफायर्स कहते हैं। नाउ नंबर 7, सेंटेंस कनेक्टर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेंटेंस कनेक्टर ये कंजंक्शन है, इसको आप कंजंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक अलग ही ग्रुप बना रखा है सेंटेंस कनेक्टर। जैसे देयरफॉर, सो, हेंस, सिंस, एक्सेट्रा, ये सेंटेंस को जोड़ते हैं और इनमें भी कोई भी प्रभाव नहीं देखा जा सकता, ना सफिक्स का प्रभाव देखा जा सकता, ना प्रीफिक्स का, ना इनफिक्स का, कोई भी प्रभाव आप नहीं देख सकते। तो सेंटेंस कनेक्टर भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंतर्गत आता है। नाउ नेक्स्ट, डिटरमाइनर, ये भी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। वैसा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव्स को हम लोगों ने रख रखा है फॉर्म्स क्लासेस में, वैसा एडजेक्टिव्स जिसपे मॉर्फिम का कोई प्रभाव नहीं होता। ए, एन, द, एनी, आप देख रहे हैं, ये जब भी सेंटेंस में इसका आप यूज करेंगे या देखते होंगे तो बिल्कुल ये फ्री होता है। तो डिटरमाइनर्स भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं। सबऑर्डिनेटर्स, ये क्लॉज को जोड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, और इससे एक संकेत मिलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आने वाला है, या इसके बाद का जो क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बिकॉज, टिल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, हु, व्हाट, हाउ, एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें भी आप देखेंगे मॉर्फिम्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह आपने सीखा कि जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में, इट्स अ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एक फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चरल वर्ड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो से ये जो क्लासिफिकेशन है वर्ड्स का आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह का मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।